हाय गाइस, मैं निशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी होस्ट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th टर्म 2 सिलेबस का पार्ट है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इसीलिए आपको ये आसानी से समझ में आएगा। इसमें एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर, ये हमारा एक टावर है जो कि जिसको कि हम लोग बोले टीओ टावर, ये वर्टिकली ऑन द ग्राउंड यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जमीन पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट जो कि इसके फुट से, टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पे है। 20 मीटर इसका यहां से ए से ओ तक का डिस्टेंस है टावर के फुट से। The angle of elevation of its top is found to be 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ हम जब देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वो होता है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर का हाइट पता करना है। टावर का हाइट यानी ये टीओ हमको पता करना है, और वो हमारा टावर का हाइट है एच, हम मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। हमने माना हाइट ऑफ द टावर एच है। तो अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। नीचे वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस कौन से थीटा में होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, tan थीटा। तो यहां थीटा की जगह कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? h, और बेस कितना है हमारा? 20। तो 20 दूसरे तरफ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 20√3 क्या? मीटर। लेकिन यहां क्वेश्चन में दिया है कि √3 का वैल्यू हमें लेना है 1.732। तो हम क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाई 1.732 कर देंगे मल्टीप्लाई 20। पॉइंट हम अगर यहां से हटाते हैं तो नीचे आता है हमारा 1000। 10 कट गया, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3। 2 0 है नीचे, इसलिए पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। सो 34.64 इज द हाइट ऑफ द टावर। यहां हमें लिखना था लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। हमने माना था टावर का हाइट h, tan 60 लगाया जो कि p बाई बी होता है। p की जगह हमने रख दिया h और b की जगह 20 गिवन है। √60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। इसको हम 20 को दूसरे तरफ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई में दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 20 √3 हो जाएगा। और इसलिए 20 √3 का वैल्यू 1.732 दिया हुआ है। इसको पॉइंट हटाएंगे 1000 जो कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1732 को, आ जाएगा 34.64 मीटर। सो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है? ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। जमीन से 75 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, और जो कि एक धागा उस काइट से बंधा हुआ है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। अगर उसमें कोई गांठ वगैरह नहीं है, कहीं वो मुड़ा हुआ फोल्डेड नहीं है, तो बताइए कितना होगा इसका लेंथ? स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। फिगर वही रहेगा। इस बार हमारे पास क्या है? काइट फ्लाई कर रहा है 75 मीटर। तो के आई, काइट का के आई लिख दिया हमने, कितना है? 75 मीटर ऊपर है जमीन से, ठीक है। और ये 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है के आई, ठीक है। काइट तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितना, ये जो थ्रेड है ये कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये पूछ रहा है।
and this thread is the hypotenuse as you know. So यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं, let the length of the string या thread be h मीटर. माना वो थ्रेड या स्ट्रिंग हमारा कितना है, h मीटर है. अब क्या है देखिए, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मेरा है परपेंडिकुलर और ये है मेरा हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किस में होता है, साइन थीटा. जी हाँ, सही बोला आपने. तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमको लगाना होगा. देयरफॉर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2. √3/2 इज इक्वल टू P की जगह है हमारे पास 75 मीटर और हाइपोटेनस में हमने माना है h. तो अब हम क्या करेंगे, 2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो h को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 75 इंटू 2 और ये √3 दूसरे तरफ जाएगा यानी कि नीचे आ जाएगा. तो कितना हो गया हमारे पास 150/√3. 150/√3 क्योंकि √3 नीचे है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा. सो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से. तो क्या हो जाएगा 150 √3 मल्टीप्लाई बाई 3. √3 इज होता है 3. √3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है. तो 3 से काटते हैं, 3 5 15 और 0, दैट मीन्स 50√3. लेकिन हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में कि 1.732 √3 का वैल्यू है. सो पॉइंट हटाते हैं तो 3 डिजिट 3 0, 52 जा 100 और 0 20. फिर से 2 10 जा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 0, इसलिए पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट. सो 86.6 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें एक पतंग उड़ रही थी 75 मीटर की हाइट पे और जो कि 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था. 60 डिग्री जमीन से एंगल बन रहा था. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बताइए कि हमारा ये लेंथ स्ट्रिंग का कितना होगा अगर उसमें कोई भी तरह का स्लैक नहीं है, मतलब किसी भी तरह का गांठ नहीं है. ठीक है, तो हमने इसको निकाला साइन थीटा की मदद से. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 2 था और अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14 का. आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मुझे इंस्पायरेशन मिले. और अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. यह हम लोग एक डिफरेंट सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री. एक टावर के टॉप से, ये टावर है टीओ, एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन पे जो कि 200 मीटर की दूरी पे है, ये बनाता है एंगल 45 डिग्री का. फिर बोलता है क्वेश्चन में इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टेप फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर एट ए इज 60 डिग्री. अब क्या है, इस टावर के ये जो एंगल है, ये मेरा टावर था टीओ. इस टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है. टावर के ऊपर फ्लैग स्टेप है यानी झंडा है और वो एंगल कितना बना रहा है, यहां से वो आपको एंगल बना रहा है 60 डिग्री का. ये पूरा एंगल आपका हो गया 60 डिग्री का. ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टावर है टीओ, टावर है जिसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री टॉप से, जो कि 200 मीटर दूरी पर कोई जगह है वहां से. उसके बाद बोल रहा है इस टावर के ऊपर एक झंडा है, फ्लैग स्टेप है और वहां से एंगल बनता है उसी पॉइंट ए पर 60 डिग्री. तो क्वेश्चन में आपसे पूछता है देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी इस झंडे का हाइट क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है. एफ टी कितना होगा, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप कितना होगा. सबसे पहले
हम क्या करते हैं, टीओ को मान लेते हैं एक्स, टावर के हाइट को मान लेते हैं एक्स। लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स एंड फ्लैग staff, that is flag staff B H। हमने ये मान लिया कि ये x है और ये h है। यहां से यहां तक टावर का डिस्टेंस x मीटर और F से T तक h मीटर, x मीटर h मीटर। तो अब देखिए हम ट्रायंगल में सोचते हैं, किस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल TOA में हम सोचते हैं। ये हमें गिवन है x, हमने मान लिया है, एज्यूम किया है x, और ये 200 है, ये हो गया P और ये हो गया अपना B। परपेंडिकुलर और बेस, तो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है वो या तो tan थीटा होता है या cot थीटा होता है। तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला tan 45 डिग्री, दैट इज P बाई B, और P कितना है हमारा, x है, और B कितना है हमारा 200। tan 45 होता है 1, तो हो गया x अपॉन 200। ये इधर जाएगा तो दैट इज क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 200 मीटर। मतलब ये मेरा x आ गया कितना, 200 मीटर। x की वैल्यू आ गई 200 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए किसका वैल्यू, फ्लैग स्टेप का, h का। बिल्कुल आएगा भाई, कैसे, अब हम लगाएंगे FOA में। अब हम कंसीडर करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल FOA। अब इसमें क्या होगा, फिर से tan 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा है 60, इसलिए tan 60 P में हो गया हमारा ये पूरा फ्लैग स्टेप और x, तो h प्लस x बाई 200। tan 60 का वैल्यू आपको कितना होता है, √3। अच्छा, सही बोला आपने, √3 रखते हैं। h हमें पता नहीं, हमें निकालना है। x का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 200 अपॉन 200। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने लिख लिया होगा इधर का, अब मैं इधर का मिटा रहा हूं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 200 √3 इज इक्वल टू h प्लस 200। 200 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 200 √3 माइनस 200 इज इक्वल टू h। 200 दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो बच जाता है हमारे पास √3 माइनस 1, क्योंकि 200 कितना, √3, 200 √3, 200 1 जा 200 इज इक्वल टू h। तो अब लिखते हैं 200 √3 का वैल्यू 1.732 गिवन है, माइनस 1 इज इक्वल टू h। सो 200 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस 1 का मतलब हुआ कि 1.732, 1 मतलब 1.000। यहां पे हो जाता है बच्चों का गलती। बच्चे क्या करते हैं, इस 1 को यहां माइनस कर देते हैं, जिसके चलते गलत आंसर आ जाता है, लेकिन आंसर होगा 0.732। पॉइंट हटाते हैं, नीचे आता है 1000, 200 5 जा 1000। अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5, अब हो गया हमारे पास 23, 5 4 जा 20, 32, 5 6 जा 30 पॉइंट। अब हमारे पास है 5 1 जा 5 हो गया, 23 हो गया, 5 4 जा 20, 32, 5 6 जा 30, बचा 2, 5 4 जा 20, यानी कि 146.4 मीटर। ये है हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर। ये तो 146.4 आया हमारा किसका, वैल्यू h का, और h हमारा क्या था, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, आंसर इतना है कि नहीं, नहीं, आंसर है 87.84, यानी कि हमने कर दिया कहीं गलती। कहां हो गई गलती, क्वेश्चन नंबर 5 120 मीटर था और मैंने यहां क्वेश्चन में ले लिया नीचे 200 मीटर।
तो आंसर कहां से आएगा? 120 को अगर मैं 200 लूंगा तो आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन में यहाँ 200 मीटर ही है, एज्यूम कर ले कि 200 मीटर है, और आप इसको 120 मीटर लेके बनाएंगे तो आपका बुक का आंसर आ जाएगा। मैंने एक्चुअली बाय मिस्टेक यहाँ 200 मीटर ले लिया, इसलिए मेरा आंसर इतना आ गया। आप 200 की जगह 120 लेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी 120, और यहाँ 120 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा जो बुक में आपका आंसर है। तो चलिए, बाय मिस्टेक ही 200 लिया, कोई बात नहीं, सॉल्व सम होने से मतलब है। सॉल्व हो गया ये सम। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। ये सवाल आपने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7। क्या है 7 क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, ये एक टावर है, टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, एक प्लेन के ऊपर है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, इसके ऊपर है, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ 6 मीटर। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप है जो जिसकी हाइट है 6 मीटर। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag staff is 30 degree. अब फ्लैग स्टेप का बॉटम कौन सा? ये यहां, दिस इज 30 डिग्री, एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 60 डिग्री, और यहां से यहां तक की ये है 60, 30 और 60, दो आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद बोलता है एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब की बार ये हमसे टावर का हाइट पूछ रहा है, ये हाइट, ठीक है। इसमें हमें और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है बस हमें कि 6 मीटर है वो ऊपर में, और बाकी 30 डिग्री और 60 डिग्री, और इसमें √3 का वैल्यू 1.732 लेने के लिए बोला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हम एज्यूम करते हैं h, और इस नीचे वाले को हम मान लेते हैं x बेस को, यानी लेट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर एंड बेस बी x मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग इन राइट एंगल ट्राइंगल TOA में बात करते हैं। TOA में कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि P/B होता है। 1030 का वैल्यू होता है कितना? 1/√3। 1030 इज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x इजिकल टू √3h। ये हमें आ गया इसका वैल्यू, x की जगह हमारा आ गया √3h। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे FOA को इन राइट एंगल ट्राइंगल FOA। FOA में हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? 1060 डिग्री इज इक्वल टू P, हमारा ये पूरा 6 प्लस h अपॉन x, x की जगह x। अब हमारा 1060 कितना होता है? √3 होता है, हमने यहां लिख दिया √3। 6 प्लस h रहने देते हैं, और x की जगह क्या है? √3h हमने निकाला था, सो √3h। √3h को दूसरी तरफ जब हम ले जाएंगे तो यहां डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। √3 3h इज इक्वल टू 6 प्लस h। h दूसरी तरफ जाएगा, 3h माइनस h इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h, 2h इज इक्वल टू 6, 2 से काटेंगे ये 3, तो h इज इक्वल टू 3 मीटर। सो हाइट आ गया हमारे टावर का
3 मीटर। कितना इजी था? क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। ठीक है, बहुत ही आसान था। हमें इसमें क्वेश्चन में फ्लैग स्टेप का हाइट 6 मीटर दिया था, हाइट ऑफ टावर नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, बेस कितना बस 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ था। तो हमने दिमाग